बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स हार्म्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ट्विन्स एंड क्वाड्रुप्लेट्स के बारे में। नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनके यहाँ एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बाज औकात क्या होता है कि एक माँ दो बच्चों को जन्म दे रही होती है, तीन को दे रही होती है, चार को दे रही होती है, और सम टाइम आपने न्यूज के अंदर 5 और 6 नंबर भी सुन रखा होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि नॉर्मली ह्यूमंस के अंदर तो एक बच्चा पैदा होता है। तो इसके पीछे जो भी साइंस है, जो भी बायोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं माँ के अंदर, और वो किस तरह से जो है वो एक एग या एक स्पर्म से बच्चे जो हैं वो ज्यादा पैदा हो सकते हैं, या इसके पीछे कोई और रीजन है, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। आप लोगों को पता है कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक मैंने एक टेस्ट सेशन का आगाज किया है जो कि MD-CAT से रिलेटेड है। तो रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दिसंबर के मिड तक बच्चे जो होते हैं वो अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो डिफरेंट एकेडमीज ढूंढ रहे होते हैं जहां पर वो फिजिकली जाके टेस्ट देते हैं। तो फिजिकली जाके टेस्ट देना मतलब बहुत ज्यादा आपको पता है हैक्टिक सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर आपकी बायो से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। 1 मंथ का ये सेशन होगा। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो इंशाल्लाह आपको काफी इससे बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ हमने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं 9th क्लास, 10th क्लास, पार्ट 1, FSC पार्ट 1 एंड FSC पार्ट 2। और ये सारी चीजें जितनी भी बता रहा हूँ ये सिर्फ बायो से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको बायो की तैयारी करवाई जाएगी और साथ ही साथ आपको बायो के नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नॉर्मली अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक स्पर्म और एक एग जब आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद क्लीवेज एंड दिस एंड दैट सारे प्रोसेस स्टार्ट होते हैं और वो एक ही बेबी में कन्वर्ट होता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि एक बेबी नहीं बल्कि दो बेबीज हो सकते हैं। अब दो बेबीज के साथ साथ तीसरा बेबी भी आ सकता है, उसके भी चांसेस होते हैं। तो ऐसा क्यों है? इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्यों कहते हैं? अगर तो एक प्रेगनेंसी है तो उसको हम सिंगल प्रेगनेंसी कहेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा है उसको हम फिर क्या नाम देते हैं? नाउ वी कॉल देम मल्टीपल प्रेगनेंसी। अब इसको क्या नाम दिया जाता है मल्टीपल प्रेगनेंसी का? मल्टीपल प्रेगनेंसी में फिर अगर आगे मजीद देखा जाए, इसको दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरा जो है वो है फ्रेटर्नल ट्विंस। ट्विंस की बात हो रही है, दो बच्चों की बात हो रही है। बाज औकात क्या होता है कि एक स्पर्म, सुनिएगा, एक स्पर्म है वो जो है वो किसके साथ मिल रहा है? एक ही एग के साथ मिल रहा है। एक स्पर्म और एक एग के मिलने से क्या बन रहा है? जाइगोट बन रहा है। अब ये जाइगोट जो है, अब नॉर्मली तो देखा जाए तो इसने एक बच्चे में ही जो है वो आगे मजीद इसकी डेवलपमेंटल स्टेज को पूरा करता हुआ इसने एक बच्चे में कन्वर्ट होना है। लेकिन क्या होता है सम टाइम कि ये जब जाइगोट बनता है तो जब इसमें क्लीवेजेस स्टार्ट होती हैं, जब डिवीजन स्टार्ट होती हैं, तो क्या हो जाता है, ये एक ही जाइगोट जब मजीद आगे तकसीम होता है, एम्ब्रियोनिक फॉर्म में जाता है, तो ये दो डिफरेंट एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये दोनों एम्ब्रियो जो होते हैं वो मदर की वॉर्म के अंदर पल रहे होते हैं। अब इस सिचुएशन में जो जो कॉमन चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या होता है कि कोई अननोन रीजन थी कि ये जाइगोट जब डिवाइड करना शुरू करता है तो ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अब ये जो दो सेल्स होते हैं या अलग अलग से जो एम्ब्रियो होते हैं, ये फिर क्या करते हैं, फर्दर क्लीवेजेस करते जाते हैं। फिर ये यहां से एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुए, एम्ब्रियो से फिर ये फीटस में कन्वर्ट हुए, फीटस से ये फिर जो बेबी होता है, अडल्ट लाइक बेबी होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अडल्ट लाइक बेबी में। तो यहां पर जो कॉमन चीजें होंगी वो कौन सी होगी कि इस तरह के केस में जो कि एक एग और एक स्पर्म से आपस में मिलके एक ही जाइगोट के आगे फर्दर जो है वो प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन जब आगे डिवीजन होनी है तो ये दो में तकसीम हो जाएंगे। तो अब यहां पर दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अब यहां पर क्या होगा कि ये एक ही प्लेसेंटा को शेयर करेंगे। प्लेसेंटा इनका क्या होगा? एक ही होगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहां पर आपको वाज़ेह नजर आ रहा होगा कि ये जो एमनियोटिक सैक थी, इसकी भी और इसकी भी एमनियोटिक सैक, ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं। उसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको अम्बिलिकल कॉर्ड जो है इन दोनों की जो है वो क्या नजर आ रही है? सेपरेट नजर आ रही है। तो ये जो चीजें हैं इनको आपने जरा ध्यान से देख लेना है। वो कहते हैं कि रेयरली, बहुत रेयरली, बहुत कम है कि एक जो
आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं कि वो एक ही वो क्या करें, एक ही एमनियोटिक सैक को जो है ना वो शेयर करें। इनमें क्या होता है कि एमनियोटिक सैक जो वो अलग अलग बन जाती होती है। उसके बाद यहां पर ये दोनों के दोनों आइदर या ये दोनों के दोनों मेल होंगे या फिर क्या हो सकते हैं, दोनों के दोनों फीमेल हो सकते हैं। ये दोनों केसेस हैं कि दोनों के दोनों मेल होंगे, क्योंकि अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम मिले हैं तो दोनों मेल होंगे, अगर एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम मिले तो दोनों की दोनों फीमेल्स होंगी, क्योंकि एक ही एग और एक ही स्पर्म का ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, इसमें इनका जो ब्लड ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। और ये काफी रिजेंबलेंस भी रखते हैं। अगर जब आप जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो आप इनमें डिफरेंस नहीं कर सकते, सिर्फ माँ बाप को पता होता है कि ये बड़ा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, या इसका नाम ये है और इसका नाम ये है। मोहल्ले वाले जो है ना वो जब बहुत ज्यादा एक्सपोजर उनके साथ होता है तो तब पहचानते हैं, अदरवाइज पहचानना जरा मुश्किल होता है। तो ये इतने आइडेंटिकल होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम आइडेंटिकल ट्विन्स। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है फ्रेटर्नल ट्विन्स का। फ्रेटर्नल ट्विन्स में जो है वो मैनी स्पर्म या मल्टीपल स्पर्म प्लस मल्टीपल एग्स। अब यहां पर मैं मल्टीपल इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हम मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर ये जो है ना वो यूज कर रहे हैं टर्म। मल्टीपल स्पर्म से क्या मुराद है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और इसी तरह से एग्स 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। नॉर्मली ह्यूमन फीमेल एक एग प्रोड्यूस करती है, और आपको पता है ह्यूमन की अगर ओवरीज को देखा जाए ना, ये लेफ्ट साइड वाली ओवरी है, ये राइट साइड वाली ओवरी है। फॉर एग्जांपल, तो 1 मंथ में ये फंक्शनल होगी और दूसरे मंथ में ये फंक्शनल, यानी कि ऑड में ये फंक्शनल होगी, इवन में ये फंक्शनल है। इसका मतलब है कि एक ओवरी एक साल में 6 एग प्रोड्यूस करती है, और दूसरी ओवरी कितने प्रोड्यूस करेगी, 6, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 12 एग्स बन जाएंगे। अब यहां पर 2 केसेस हैं, वो ये होते हैं कि बाज औकात क्या होता है कि दोनों की दोनों ओवरीज जो है ना वो उन्होंने मतलब एक एबनॉर्मल कंडीशन है कि उन्होंने एग जो है वो प्रोड्यूस कर दिया, या फिर एक ओवरी ने ज्यादा एग प्रोड्यूस कर दिए। क्योंकि सारी गेम है एग की। स्पर्म तो आपको पता है कि मिलियंस एंड ट्रिलियंस की फॉर्म में होते हैं, स्पर्म तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो फिर क्या होता है कि इस एग के साथ अगर कोई स्पर्म आके मिल जाए, मल्टीपल एग होंगे तो उनके साथ अगर स्पर्म मिलते जाएंगे तो उतने ही बेबी पैदा होंगे। 2 एग हैं, 2 स्पर्म मिले, 2 बेबीज पैदा हो गए। 3 एग हैं, 3 स्पर्म मिले, 3 बेबीज पैदा हो गए। 4 एग हैं, 4 स्पर्म मिले, 4 बेबीज पैदा हो गए। ठीक हो गया। तो यहां पर अब क्या होगा, यहां पर सीन ये होता है कि ये जो चूंकि एक अलग से इंडिपेंडेंट है, मतलब एक एग ये था और एक स्पर्म ये था, ये मिलकर इन्होंने एक जाइगोट बना लिया, 2n कंडीशन। इसी तरह से ये नीचे वाला, इसी तरह से ये नीचे वाला, 3 मसलन ये केसेस हैं। तो यहां पर क्या होगा कि तीनों के तीनों या दोनों के दोनों अलग अलग से यूट्रस के अंदर इम्बेड होंगे, अलग अलग से प्लेसेंटा डेवलप करेंगे, अलग अलग से एमनियोटिक सैक डेवलप होंगी, अलग अलग से अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएंगे, यानी कि दोनों इंडिविजुअल दोनों अलग होंगे। एक बेटी भी हो सकती है, एक बेटा भी हो सकता है, दोनों बेटियां हो सकती हैं, दोनों बेटे हो सकते हैं, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। ये एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते, और उसके साथ साथ इनका ब्लड ग्रुप भी नहीं सेम होगा। हो सकता है माँ बाप में ओ पॉजिटिव है, दूसरे का भी ओ पॉजिटिव हो, रेयर केसेस मतलब होते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हम 100% नहीं कह सकते कि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर इसका ए है तो मे बी इसका बी हो, फॉर एग्जांपल अगर इसका ओ है तो मे बी इसका ए हो, इसका ए है तो इसका बी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि माँ बाप का ब्लड ग्रुप कौन सा था। ठीक है। तो इस तरह से जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं ये बेसिकली डिफरेंट स्पर्म और डिफरेंट एग्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन होते हैं, और इनमें वेरिएशन पाई जाती है। लेकिन जो आपके पास आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो एक ही स्पर्म और एक ही एग का रिजल्ट होते हैं, जिसकी वजह से इनमें सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये बाकी तो जो है ना ये अपने दूसरे बहन भाइयों के जैसे होते हैं। ठीक हो गया। यहां तक हमने बात कर ली आइडेंटिकल ट्विन्स की एंड फ्रेटर्नल ट्विन्स की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बर्थ प्रोसेस और नर्सिंग के बारे में बताऊंगा। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह।